हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फंडामेंटल राइट की जो कि हमारी डेमोक्रेसी का बैकबोन है। वो है राइट टू फ्रीडम। ये राइट कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है। यही वो अधिकार है जो एक सिटीजन को डिग्निटी के साथ जीने की लिबर्टी देता है। राइट टू फ्रीडम के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें कुछ इम्पोर्टेंट सुरक्षा दी है और वो है आर्टिकल 19 बात करता है 6 फ्रीडम्स के बारे में। आर्टिकल 20 के तहत प्रोटेक्शन इन क्रिमिनल केसेस। आर्टिकल 21 बात करता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। और आर्टिकल 21 ए जो कि बात करता है राइट टू एजुकेशन के बारे में। और आर्टिकल 22 सेफगार्ड्स इन अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 19। ये आर्टिकल कहता है कि हर सिटीजन को 6 मुख्य फ्रीडम्स मिलती है। उसमें से पहली है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी अपनी बात खुल के रखने का अधिकार। दूसरी है फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली, यानी कि बिना हथियार के शांति से इकट्ठा होने का राइट। तीसरी है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस, यानी कि ट्रेड यूनियंस, सोसाइटीज या पॉलिटिकल पार्टीज बनाने का अधिकार। चौथी है फ्रीडम टू मूव फ्रीली, यानी कि पूरे भारत में कहीं भी घूमने का राइट। और नंबर 5 है फ्रीडम टू डिसाइड एंड सेटल, यानी कि किसी भी राज्य में बसने का अधिकार। और 6 फ्रीडम टू प्रैक्टिस प्रोफेशन और ट्रेड, यानी कि अपनी पसंद का प्रोफेशन या बिजनेस करने का right। तो ये 6 फ्रीडम्स है जो कि सिटीजन्स को मिलती हैं। हालांकि इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस ग्राउंड्स भी दिए गए हैं जिसके बारे में हम आगे चलकर बात करने वाले हैं। लेकिन पॉइंट टू बी नोटेड कि ये 6 फ्रीडम्स सिर्फ और सिर्फ सिटीजन्स को ही मिलती है। कोर्ट्स ने आर्टिकल 19 को काफ़ी एक्सपांड किया है। इसके रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट केसेस हैं जिसमें पहला केस है रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास का, जो कि 1950 का केस है। उसमें कोर्ट ने कहा फ्रीडम ऑफ प्रेस भी आर्टिकल 19 का पार्ट है। और दूसरा केस है बेनेट कॉलेमन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस 1973 का है। इसमें कोर्ट ने कहा है कि प्रेस की सर्कुलेशन रिस्ट्रिक्ट करना फ्रीडम ऑफ स्पीच का वायलेशन है। और मॉडर्न टाइम में श्रेया सिंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 2015 का केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आईटी एक्ट का सेक्शन 66 ए स्ट्राइक डाउन कर दिया और ऑनलाइन फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट किया। लेकिन याद रखिए ये फ्रीडम्स एब्सोल्यूट नहीं है। जैसे कि हमने आगे बताया इस पे भी कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। स्पीच को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है अगर वो सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट को थ्रेट करे, पब्लिक ऑर्डर तोड़ दे, डिसेंसी एंड मोरालिटी के अगेंस्ट हो, डिफेमेशन करे या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो। मतलब फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती ही है। अब बात करते हैं आर्टिकल 20 की। यह आर्टिकल अक्यूज्ड पर्सन को 3 इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन देता है जिसमें से पहला है नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, यानी कि कोई ऐसा कानून नहीं बनाया जा सकता जो पिछले क्राइम्स पर लागू हो। दूसरा है नो डबल जियोपार्डी, यानी कि एक ही ऑफेंस के लिए दोबारा पनिशमेंट नहीं हो सकती। और नंबर 3 नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कि किसी को खुद के खिलाफ स्टेटमेंट देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। इससे रिलेटेड केस लॉ भी है जिसमें से पहला केस है मकबूल हुसैन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे का। ये 1953 का केस है जिसमें डबल जियोपार्डी प्रिंसिपल क्लैरिफाई हुआ है। दूसरा केस है नंदिनी सतपथी वर्सेस पीएल दानी का। ये 1978 का केस है जिसमें कहा गया है इंटरोगेशन में भी सेल्फ इंक्रिमिनेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन है। अब बात करते हैं आर्टिकल 21 की। आर्टिकल 21 सबसे डायनेमिक और पावरफुल फंडामेंटल राइट है। ये कहता है नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सुप्रीम कोर्ट ने इसे काफ़ी एक्सपांड किया है। इसके रिलेटेड काफ़ी केस लॉज हैं जैसे कि मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का 1978 का केस जिसमें कहा गया है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ फेयर, जस्ट और रिजनेबल होना चाहिए।
दूसरा केस है हुसैनारा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का, जो कि 1979 का केस है, जिसमें कहा गया स्पीडी ट्रायल भी आर्टिकल 21 का पार्ट है। और एक केस केस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है, जो कि 2017 का केस है, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया गया है। आज आर्टिकल 20 के अंदर डिग्निटी, क्लीन इन्वायरमेंट, हेल्थ, लीगल एड सब कुछ इंक्लूडेड है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 21 ए की। 2002 के 86 अमेंडमेंट से आर्टिकल 21 ए ऐड किया गया है, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार दिया गया है। ये एजुकेशन को बेसिक राइट बनाता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 22 की, जो अरेस्ट और डिटेंशन से रिलेटेड सेफगार्ड्स प्रोवाइड करता है। ये आर्टिकल 2 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट है राइट्स ऑफ अरेस्टेड पर्सन। हर अरेस्टेड इंसान को ये बेसिक राइट्स मिलते हैं, जैसे कि उसको रीजंस ऑफ अरेस्ट बताना ज़रूरी है, उसे लॉयर कंसल्ट करने का अधिकार है, उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना होगा और बिना मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के 24 घंटे से ज़्यादा डिटेंशन अलाउड नहीं है। दूसरा पार्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। यहाँ गवर्नमेंट किसी व्यक्ति को बिना ट्रायल के भी डिटेन कर सकती है, अगर ऐसा लगता है कि वो नेशनल सिक्योरिटी या पब्लिक ऑर्डर के लिए थ्रेट बन सकता है, तो उसे डिटेन किया जा सकता है। लेकिन ये डिटेंशन मैक्सिमम 3 मंथ्स तक होता है और पार्लियामेंट या स्टेट लॉ के बेसिस पर इसे 12 मंथ्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है। आर्टिकल 22 से रिलेटेड केसेस को देखते हैं। ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। इसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन को वैलिड माना गया है। दूसरा केस है एडीएम जबलपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला का, जो कि 1976 का केस है। इसमें इमरजेंसी के दौरान हैबियस कॉर्पस सस्पेंड कर दिया गया था। ये जजमेंट बाद में काफ़ी क्रिटिसाइज हुआ और लिबर्टी के खिलाफ माना गया। सो दोस्तों, आर्टिकल 22 एक डबल एज स्वॉर्ड है। एक तरफ ये हमें प्रोटेक्शन देता है, लेकिन दूसरी तरफ गवर्नमेंट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स भी देता है। तो आर्टिकल 19 से 22 तक का राइट टू फ्रीडम सिर्फ एक लीगल प्रोविजन नहीं है, बल्कि हमारा डेमोक्रेसी का हार्ट बीट है। ये हमें देता है लिबर्टी, डिग्निटी और जस्टिस। साथ ही साथ हमें सिखाता है कि फ्रीडम के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आती है। और सबसे बड़ा लेसन ये है कि फ्रीडम सर्वाइव्स ओनली व्हेन गाइडेड बाय लॉ। इसलिए राइट टू फ्रीडम हमारा सिर्फ अधिकार नहीं, बल्कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। Please like, share and subscribe to my channel. Thank you for watching video.